हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आव्यूह से अभिलाक्षणिक मूल्य और अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका एक मैट्रिक्स है ए, जो आपका मैट्रिक्स दिया है वो ए है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैंने माना आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब आई क्या होता है अपना 3x3 का मैट्रिक्स होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो कि क्या होता है अपना 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होता है। ठीक है, उसमें फिर लैम्डा से 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन ए जो अपना मैट्रिक्स है इसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 और 2। इसके डायगोनल है ना, जो उसमें क्या आ जाता है माइनस लैम्डा आ जाता है। ये आ जाएगा यहाँ पर -6, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा -4 और ये 2 ऋण 4 और 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका अभिलाक्षणिक समीकरण। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 8 माइनस लैम्डा इसको लिया तो इसका कॉलम और इसकी रो को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्या लेंगे अपन 7 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 माइनस लैम्डा में। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, चूँकि बीच में क्या आता है इनमें माइनस आता है। ओके, फिर क्या लिया आपने, यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो माइनस का आता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6 हो गया। ठीक है, अब इसका ये कॉलम छोड़ना है और ये ऊपर वाली रो छोड़ना है। तो -6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 माइनस लैम्डा में, और 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे ऋण 4 में, तो कितना आ जाएगा 8। अब +2। ठीक है, एक कॉलम छोड़ दिया और एक रो छोड़ दी। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 चौका 24, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 7 माइनस लैम्डा में इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करना है 8 माइनस लैम्डा, इसका 7 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 माइनस लैम्डा में। तो 7 का करेंगे, पहले 7 दिया 21, माइनस इसका करेंगे 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 का माइनस लैम्डा में करेंगे तो माइनस के 7 लैम्डा आ जाएगा, और माइनस के लैम्डा और ये माइनस का लैम्डा क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और ये -60 एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अब ये +6 है, -6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, तो ये क्या आ जाएगा 6 × 18, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 लैम्डा। ठीक है, और ये प्लस के 8 लैम्डा। अब ये लिखा +2, ये 24 है अपना, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और माइनस माइनस का +2 लैम्डा हो जाएगा। ओके, उसके बाद 8 माइनस लैम्डा, उसके बाद क्या है 8 माइनस लैम्डा, यहाँ से क्या करना है अपन को आगे लिख लेना है लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा और माइनस के 7 लैम्डा, कितना हो जाएगा माइनस के 10 लैम्डा, और 21 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा +5। अब यहाँ से लिया +6, यहाँ 6 लैम्डा और माइनस के 18 और प्लस के 8, कितना हो जाएगा माइनस के 10, ये हो जाएगा +2। यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 2 लैम्डा। ठीक है, 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 इक्वल टू 0। अब क्या किया मैंने 8 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस लैम्डा का करना है। तो 8 का करेंगे 8 लैम्डा स्क्वायर, देन 8 का 10 में करेंगे तो 80, माइनस के 80 लैम्डा, देन 8 का 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है, अब माइनस लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के लैम्डा क्यू, प्लस ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। लैम्डा का 10 लैम्डा में करेंगे तो 10 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस और ये प्लस, कितना आ जाएगा माइनस के 5 लैम्डा। ओके, अब क्या करना है अपन को 6 का मल्टीप्लाई इस 6 लैम्डा में करेंगे तो 6 × 36 लैम्डा, माइनस के 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना +4 लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। अब क्या किया मैंने, इसकी जो घटती हुई घातें हैं उसमें लिख लिया। तो सबसे पहले बड़ी घात लिखना है माइनस के लैम्डा की पावर 3, उसके बाद ये माइनस के 80 लैम्डा है। ठीक है, सॉरी लैम्डा स्क्वायर देखेंगे अपन, तो ये 8 लैम्डा स्क्वायर है और ये 10 लैम्डा स्क्वायर है, और कहीं लैम्डा स्क्वायर तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18 लैम्डा स्क्वायर, माइनस के ये 80 लैम्डा है। ठीक है, यहाँ माइनस के 5 लैम्डा है तो कितना हो गया माइनस के 85 लैम्डा,
और ये है 36 लैम्डा और ये है 4 लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 40 लैम्डा। अब 85 लैम्डा में से 40 लैम्डा जब आप घटाओगे तो माइनस के 45 लैम्डा बचेगा, ठीक है। और उसके बाद लेते हैं नंबर, ये 40 है अपना, ठीक है, और ये माइनस का 60 है और ये प्लस के 20 है, तो 40 + 20 कितना हो जाएगा 60, प्लस के 60 और ये माइनस के 60, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब पूरे एक समीकरण में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर क्यू, यहाँ माइनस प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 45 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा को कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 80 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गया, इसके क्या करना अपन को फैक्टर करना है, तो गुणा करने से 45 आना चाहिए और जोड़े घटाने से 18 आना चाहिए, तो 15 × 45, इसमें मैंने तोड़ दिया, ठीक है, प्लस 45। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे लैम्डा -3 और लैम्डा माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की यहाँ से 3 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई अपनी 0, 3 एंड 15, ओके। तो यही अपने क्या है आइगन मान है। अब अपन को क्या करना है ज्ञात आइगन सदिश। अब अभिलाक्षणिक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण माना मैंने, ठीक है, और इसके संगत है आइगन सदिश माना। तो क्या होता है आइगन सदिश x इक्वल टू क्या होता है x1 x2 x3, ठीक है। और जो अभिलाक्षणिक सदिश होता है वो क्या होता है लैम्डा a माइनस के लैम्डा i x इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है अपन को लैम्डा इक्वल टू 0 पर a आइगन सदिश के मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो अपना जो मैट्रिक्स होता था ना 8 माइनस के लैम्डा, ये मैंने पिछले वाले पेज पर बताया है लिख के, ठीक है, यहाँ मैंने रफ में लिख लिया, तो ये होता था अपना। अब इसमें क्या करना है अपन को जहाँ लैम्डा है ना उसकी प्लेस पर 0 पुट करना है, बिकॉज अपनी जो लैम्डा की वैल्यू है वो 0 आई है, ठीक है। तो यहाँ से 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 आएगा, 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 आएगा और 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा। बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, तो देखिए बाकी वैल्यू मैंने सेम लिख दी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये जो x है इसकी वैल्यू क्या दी है x1 x2 x3, तो यहाँ पर क्या रख दिया x1 x2 और x3, ओके। अब क्या करना है ये अपना 0 0 आ जाएगा, ये मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करते हैं। तो 8 का x1 में करेंगे तो 8x1, -6 का x2 में करेंगे -6 x2, और 2 का मल्टीप्लाई x3 में करेंगे तो +2x3 इक्वल टू 0। ये समीकरण मैंने 1 दे दिया। फिर -6 का x1 में करेंगे तो -6x1, ठीक है। 7 का x2 में करेंगे तो प्लस के 7x2, -4 का x3 में करेंगे तो -4x3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समीकरण 2। अब नीचे वाली रो का 2 का x1 में तो 2x1, -4 का x2 में तो -4x2, 3 का x3 में तो +3x3 इक्वल टू 0। ये तीनों समीकरण हैं, ठीक है। आप किन्हीं दो की सहायता से आप x1 x2 और x3 के मान निकाल सकते हो बीजगणित विधि से, जो कि आपने 10th में पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालना है, सबसे पहले मैंने 2 समीकरण लिए, आप चाहें तो 2 और 3 भी ले सकते हैं, मैंने 1 और 2 लिया है। तो यहाँ पर x1 लिया, तो x के जो कोफिशिएंट है इनको क्या करना है आपको बंद करना है। क्या लेना है x2 के कोफिशिएंट लेना है और x3 के ऊपर से स्टार्ट करना है। तो -6 का -4 में करेंगे तो 6 चौका 24, ठीक है। बीच में आता है अपना माइनस का चिन्ह। 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 इक्वल टू। अब x2 लिया तो x2 के दोनों कोफिशिएंट को बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ ख़त्म किया था ना 7 दूनी 14, तो अब 2 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, तो 2 छक्के 12, तो यहाँ आ जाएगा -12, ठीक है। फिर बीच में आता है माइनस, लेकिन जब 8 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 8 चौके 32 इक्वल टू x3 लिया। x3 को बंद करना है। अब क्या करना है 8 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, तो 8 ही 7 ही 56, माइनस के 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 6 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसमें बीच में माइनस आता है तो वो लग गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो, तो x1 अपॉन कितना हो जाएगा 10, इसको घटाओगे तो x2 अपॉन 20 और x3 अपॉन 20, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 20 आएगा। देन कैंसिल आउट करते हैं तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 0 पर जो आपके x के जो आइगन सदिश हैं वो कितना बचा है 1 2 2,
तो ये आइगन सदिश आ गए अपने 1 2 2। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, लैम्डा इक्वल टू 3 पर फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू 3 पर जहाँ लैम्डा था ना वहाँ पर ओनली 3 पुट करना है। तो 8 माइनस लैम्डा था, यहाँ 8 माइनस 3 कर दिया मैंने। यहाँ 7 माइनस 3 था तो यहाँ 7 माइनस लैम्डा था ना तो 7 माइनस 3 कर दिया। एंड यहाँ 3 माइनस लैम्डा था तो 3 माइनस के 3 कर दिया। ओके, बाकी वैल्यू को ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर x1 x2 x3 लिख लिया, x की जगह पर 0 0 फॉर्म में अपनी पूरी ये मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करना है, आगे सॉल्व कर दो इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये -6 और ये 2। ठीक है, ये -6 एज इट इज़। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, ये -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 -4 और 3 -3 करेंगे तो 0। देन एज इट इज़ आगे। अब क्या बन गया, अपन को मल्टीप्लाई करना था उसका। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5x1, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस के 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई किया मैंने पीछे वाले से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -x1 प्लस 4x2 माइनस के 4x3 इक्वल टू 0। ये आपके समीकरण बन जाएंगे जो आपकी पिछली वाली मैट्रिक्स थी ना उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या लिया मैंने, समीकरण 4 और 5 से x1 x2 और x3 के मान निकाले y वज्रग्रहणखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ x1 लेंगे तो x के जो कोफिशिएंट हैं इसको बंद करेंगे। क्या लेंगे, x2 6 का 4 में करेंगे तो 6 चौकी कितना हो जाएगा आपका 24 से 24 आ गया। माइनस के 4 का 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 इक्वल टू x2 लिया। अब x2 के कोफिशिएंट है जो उनको आपको बंद करना है। तो क्या आ जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो ये माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5 का मल्टीप्लाई ऋण के 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 माइनस माइनस का प्लस हो गया इक्वल टू x3 को बंद करना है। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करना है तो 5 चौके 20 आ गया, माइनस के 6 का मल्टीप्लाई 6 में करना है तो क्या आ गया 6 6 36 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया अपन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए जब x1 का करते हैं ना तो x1 को बंद करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, यहाँ एंड हुआ ना। अब जब x2 को निकालेंगे ना तो x2 को निकालेंगे तो इसको बंद कर दिया, तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 का मल्टीप्लाई 6 में तो ये 6 दूनी 12 आ गया, और 4 का मल्टीप्लाई किस में हो गया 5 में। ठीक है, अब जब x3 निकालेंगे तो यहाँ एंड हुआ था ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 4 में। ठीक है, खैर अब आपने पढ़ा भी होगा BC ऋण BC जो आपका फॉर्मूला होता है वज्रग्रहणखंड विधि वाला। देन इसको सॉल्व करेंगे तो x1 अपॉन क्या आ जाएगा 16, x2 अपॉन 8 और x3 अपॉन 16। देन कैंसिल आउट करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, यहाँ माइनस था। तो x3 पर जो आपके आइगन सदिश हैं वो कितने आए 2 1 -2, ये आइगन सदिश है। देन आगे अपन जो सॉल्व करेंगे वो है x इक्वल टू 15 पर। x इक्वल टू 15 पर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जहाँ लैम्डा था वहाँ पर क्या पुट करना है अपन को 15। तो जहाँ जहाँ आपको लैम्डा दिख रहा है ना उसकी प्लेस पर क्या पुट कर दो आप 15। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 8 माइनस के 15, 7 माइनस के 15 और 3 माइनस 15, बाकी को एज इट इज़। अब इसमें से आप घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऋण के साथ -6 2, और ये आ जाएगी -6, 7 में से ऋण 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा ऋण के 8 और ये माइनस के 4, यहाँ 3 में से 15 तो ऋण के 12, बाकी ज्यों के त्यों। ठीक है, ये आ गए। अब क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही। तो ऋण 7 का x1 में करेंगे तो ऋण के 7 x1, ऋण 6 का x2 में करेंगे तो ऋण के 6 x2 एंड 2 का करेंगे तो 2 x3 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही आपको नीचे वाली रो का करना है इसमें। तो ऋण के क्या आ जाएगा 6 x1, फिर ऋण 8 x2, ऋण 4 x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नीचे वाली रो का आप कर सकते हो। तो मैंने इसको समीकरण 7 दे दिया और इसको 8 दे दिया। अब दोनों समीकरण को लेके मेरे को क्या फाइंड आउट करना है x1 x2 और x3 के मान। तो यहाँ से देखिए x1 लिया जब तो इसको बंद किया, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 चौके 24, देन 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो गया इक्वल टू x2। अब x2 को बंद करना, यहीं से स्टार्ट करना। 2 का मल्टीप्लाई 6 में 6 दूनी 12, ऋण की 12 हो गया। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 चौके 28, माइनस माइनस का प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले आता है तो ये 28 हो गए। ठीक है, मतलब बीच में माइनस आता है और ये माइनस माइनस तो प्लस बना ही रहा है।
अब x3 को बंद किया, फिर 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 7 या 8 56, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 6 36। देन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1/40, x2/-40 और x3/20। देन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40। तब यहाँ से x बराबर 15 पर लैम्डा इक्वल टू 15 पर जो x के मान है वो कितने आए, 2, ऋण के 2 और 1, ये आपके सदिश आइगन सदिश आ गए। ठीक है, तो ये आपका पूरा सवाल था जो कि 15 मार्क्स में या इससे ज़्यादा मार्क्स में भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है फॉर कॉलेज एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।